सीतापुर जनपद की मिश्रिक तहसील के 8 ग्राम पंचायत में अधिवक्ता निशात मिर्जा द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लखनऊ से आए पूर्व डीजीपी डॉक्टर सूर्य कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर आकिफ अहमद सिद्दीकी, बबलू सिंह और राम किंकर पांडे सहित कई गणमान्य व्यक्ति और ग्रामीण मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संदेश को जन जन तक पहुँचाना था। इस दौरान वक्फ बोर्ड कानून और एक देश एक चुनाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया। पूर्व डीजीपी डॉक्टर सूर्य कुमार ने अपने संबोधन में लोगों को पैगाम इंसानियत का संदेश देते हुए आपसी भाईचारे और सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि छोटे मोटे मतभेदों को आपसी बातचीत से सुलझाना चाहिए और अनावश्यक रूप से थाना या कचहरी के चक्कर काटने से बचना चाहिए। डॉक्टर सूर्य कुमार ने यह भी आश्वस्त किया कि यदि किसी व्यक्ति को प्रशासन या शासन से संबंधित कोई परेशानी आती है और उनकी बात नहीं सुनी जाती तो वो हमेशा उनकी मदद के लिए तत्पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि लखनऊ के गोमती नगर में वो ऐसे लोगों की हर संभव सहायता कराने का प्रयास करेंगे। हम जानना चाहेंगे। हाँ, मैं डॉक्टर सूर्य कुमार, पूर्व डीजी यूपी पुलिस और अभी प्रदेश संयोजक सुशासन विभाग। मैं आज नैमिषारण्य मिश्रिक के क्षेत्र में ये इस पास में स्थित 8 गांव में भी आया हुआ हूं और नैमिषारण्य मिश्रिक में भी दर्शन करना है और ये सुशासन का संदेश देने के लिए आज जनता को संबोधित करने, मिलने जुलने आया हूं और यहाँ पर चर्चा हुई, एक सेमिनार हुई, बैठक हुई कि अगर अपने देश में एक चुनाव की व्यवस्था लागू हो जाए तो बार बार के चुनाव के खर्चे और बार बार चुनाव के कारण तरक्की का जो काम रुकता है वो न रुके और साथ ही लोगों में आपस में कटुता न बढ़े, मिलकर जुलकर सब लोग रहें। ये भी चर्चा हुई कि हम अपने देश की न्याय व्यवस्था को ऐसा बढ़िया बनाएं कि जिसमें हर पब्लिक को जल्दी न्याय मिले और न्याय व्यवस्था में भी कुछ और ऐसा सुधार किया जाए कि जैसे एक आदमी का कत्ल हो जाता है, दूसरा जेल चला जाता है तो 2 परिवार बर्बाद हो जाते हैं, तो उसके बजाय अगर गलती से कोई किसी को मार दे तो जो मुलजिम है वो फिर क्षतिपूर्ति करावे, जो जिसको पीड़ित परिवार है उसकी देख रेख करे। इस तरह यानी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, जैसा कि अभी जो भारतीय न्याय संहिता आई है उसमें उसकी शुरुआत की गई है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह जो ये भी बात हुई कि जो वक्फ के बारे में गलतफहमी तमाम फैलाई गई है कि वो लोगों को बताया गया कि वक्फ की ज़मीनों का, वक्फ की संपत्तियों का उपयोग आम लोगों के फायदे के लिए हो, ये केवल कुछ लोगों के लिए उनके जेबें भरने का काम न करें। इसके लिए वक्फ में सुधार की चर्चा शुरू हुई है और उसका जो कानून बना है वो इस काम के लिए बना है, तो उसमें किसी को गलतफहमी ना रहे। साथ ही ये भी अनुरोध किया गया, गांव में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाया करे तो बात में भागकर थाना पुलिस कचहरी न करो, बल्कि सब लोग मिल बैठकर आपस में पंचायत करके झगड़ा झंझट निपटा लिया करो, ताकि पैसा भी ना बर्बाद हो और साथ ही आपस में विवाद और न बढ़े, वही खत्म हो जाए, भाईचारा कायम रहे, मतभेद। और ये भी कहा गया कि भाई जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर कोई समाज में द्वेष न रहे, लड़ाई न, भावना न खराब रहे, बल्कि सब लोग मिलजुल कर रहें और उससे तब समाज की हमारी तरक्की होगी। जो सपना है ना कि विश्व गुरु बनाना है, तो भाई विश्व गुरु हम लोग तभी बना पाएंगे अपने देश को जब देश के हर समाज के लोग तरक्की करें और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ, सबका विकास, तो वो तब साकार होगा। और अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि अगर शासन प्रशासन किसी की बात पीड़ित की नहीं सुनता है तो आपसे लखनऊ में ये मतलब कि अब हमने अपनी सारी जिंदगी पुलिस की सेवा में माध्यम से समाज को दी है और अब फिर वही संदेश है कि बहुत हम लोगों ने प्राप्त किया है समाज से, तो जो समाज के लिए कर सकते हैं बेहतरी के लिए, लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए, उसको करेंगे। अभी भी मैं लखनऊ में गोमती नगर में रहता हूँ विस्तार में, तो कभी कोई किसी को तकलीफ हो तो जो वाजिब जायज़ मदद हम कर सकते हैं उसके लिए दें। इस अवसर पर ग्रामीणों ने पूर्व डीजीपी डॉक्टर सूर्य कुमार का भव्य स्वागत किया और उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया।
कार्यक्रम में नफीस खान उर्फ चंदा, हसीब, अशरफ अली, कमरुद्दीन, यूनुस मास्टर और पूर्व प्रधान ओम प्रकाश मौर्य सहित कई लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अतिथियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।